So let us go ahead with next question, practice problem number 10. Photocurrent recorded in the microammeter in an experimental setup of photoelectric effect vanishes when the retarding potential is more than 0.8 volt. If the wavelength of incident radiation is 4950 angstrom. If the source of incident radiation is changed, अभी हमने सोर्स ही बदल दिया, इंसिडेंट रेडिएशन का सोर्स चेंज कर दिया. The stopping potential turns out to be 1.2 volt. Find the work function of the cathode. Cathode मतलब emitter plate, right? Cathode material and the wavelength of the second source. तो पहले पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, इजी क्वेश्चन है. Once you understand the question, once you are able to take out the given parameter, क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा आपका. तो पहले स्टेटमेंट में क्या बोला है? फोटो करंट रिकॉर्डेड इन द माइक्रोमीटर इन एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वैनिशेस व्हेन, वैनिशेस मतलब जीरो होना, व्हेन द रिटार्डिंग पोटेंशियल इज मोर देन 0.8 वोल्ट. मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू दिया है आपको पहले केस में, कितना है? 0.8. बराबर. इफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज 4950 एंगस्ट्रॉम. मतलब आपको गिवन केस में, गिवन पैरामीटर में, पहले केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू और वेवलेंथ का वैल्यू ये दिया है आपको 0.8 वोल्ट, ये दिया है 4950 एंगस्ट्रॉम. अब अगर मैंने सोर्स ही चेंज कर दिया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया 1.2. ठीक, करेक्ट. अब आपको एक रफ आइडिया समझ में आना चाहिए. स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल कब बढ़ता है? फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो वेवलेंथ कम. बराबर. मतलब जो तुमको सेकंड वेवलेंथ पूछा है, सेकंड सोर्स का वेवलेंथ पूछा है, उसका वैल्यू 4950 से कम आएगा. देखो आंसर में क्या लिखा है ना. हाँ, तो फिर पहले तुमको ये समझ में आना चाहिए कि वैल्यू जो भी आएगा वो 4950 से कम आएगा. फाइंड द वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन भी फाइंड कर लो और सेकंड केस का वेवलेंथ भी बता दो. तो तुमको दो पैरामीटर पूछे हुए हैं. They're asking you what is the wavelength in the second case, and they're asking you what is the work function of the material. Okay, 50. तो ये दोनों चीजें पूछी है आपको. अब which formula will you be using? That is the most important thing. क्या करेंगे? देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जहां पढ़ा ना, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज होता है. हाँ, सिर्फ उसके फॉर्म अलग अलग है. अब तुम्हारे पास क्या गिवन पैरामीटर है उसके हिसाब से हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. बट व्हाट वाज द बेसिक आइडिया? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन. ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था ना. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू फोटोन का एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, या फिर बोल सकते हो एच न्यू इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन. अब आपके पास गिवन पैरामीटर में क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल. मतलब मैं लिखूंगा इसको EV0. ठीक, ओके. उसके बाद हमारे पास नू नहीं है, हमारे पास वेवलेंथ है, तो मैं लिख लूंगा hc/λ माइनस वर्क. ये हो गया आपका फॉर्मूला. तो आपको वर्क फंक्शन फाइंड करना है, वो यहाँ से मिल जाएगा. वर्क फंक्शन विल बी EV0 माइनस hc/λ. ई पता होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19. V0 दिया हुआ है पहले केस का, पहले केस का वेवलेंथ भी दिया हुआ है. h इंटू सी तो 19.89 इंटू 10⁻26. ये पता ही है हमको, तो यहाँ से तुमको वर्क फंक्शन मिल जाएगा. और फिर सेकेंड केस का वेवलेंथ कैसे फाइंड करते हैं? इसी से फाइंड करते हैं. कैसे? EV02 लिखोगे, वो पता है 1.2 है. HC पता है, वर्क फंक्शन पहले केस से मिल जाएगा और λ2 मिलेगा उससे. फिर तो व्हाट आई विल डू इज, मैं पहले फाइंड कर लेता हूँ वर्क फंक्शन और फिर फाइंड कर लेता हूँ सेकेंड वेवलेंथ. ठीक, ओके. तो विल स्टार्ट ऑफ विद द सेम फॉर्मूला. वर्क फंक्शन इक्वल टू hc/λ1 माइनस EV01. यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं. ओके, देन तो वर्क फंक्शन इक्वल टू hc 19.89 इंटू 10⁻⁻26, 4.95 इंटू 10⁻⁻7 एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट कर लिया हमने मीटर में. EV0 1.6 इंटू 10⁻⁻19. V01 कितना है? 0.8.
8। ओके, तो हाउ मच? अप्रोक्सीमेटली 4, क्योंकि 20/5 ही हो गया वो। अप्रोक्सीमेटली बोला मैंने, एग्जैक्टली कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर लगने वाले हैं हमको, तो क्या था? 19.89 डिवाइड बाय 4.95, 4.018। तो 4 तो था ही वो, 4.018, ठीक है, इंटू 10⁻⁻19। व्हाट इज 16 8 जा? 16 8 जा, हाँ 128। ओके, तो व्हाट इज 1.68 जा? 12.8। तो व्हाट इज 1.6 इंटू 0.8 जा? 1.28। तो ये 1.28 आ गया, इंटू 10⁻⁻19। ठीक, बड़बड़ मत करो, दैट इज नॉट अ गुड हैबिट, तो प्लीज डू नॉट स्पीक। 4.018 में से 1.28 को माइनस कर लो, इसमें से 1.28 को सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आ गया? 2.73। 2.738 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये जूल है। लेकिन वर्क फंक्शन कभी भी इट इज ऑलवेज डिटरमाइंड और रिटर्न इन टर्म्स ऑफ ईवी। तो ईवी में लाने के लिए डिवाइड बाय इंटू 10⁻², तो आपका आंसर 1.7 या 8 के आसपास होना चाहिए। 1.1, क्योंकि इसको डिवाइड करोगे तो 1.7 के आसपास ही आता है वो। तो 1.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया आपका वर्क फंक्शन। तो यू हैव वर्क फंक्शन वैल्यू। अब आपको क्या चाहिए सेकंड केस में? λ2। तो व्हाट यू विल डू इज, यही फॉर्मूला उठाओगे, सिर्फ एक काम करना आप, ठीक है ना, वर्क फंक्शन को तुमने यहाँ शिफ्ट कर दिया तो प्लस हो गया, तो क्या बन जाएगा? hc/λ इक्वल टू EV0 प्लस वर्क फंक्शन। याद रखना, वर्क फंक्शन ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, फोटोसेंसिटिव मटेरियल का। डिड यू चेंज द फोटोसेंसिटिव प्लेट? नो। तो 5021 सेम है वो, लेकिन ये अलग है, क्योंकि ये अलग है। हो गया, एच और सी तो कॉन्स्टेंट्स है, नहीं तो यहाँ भी कंफ्यूजन होता है। एंड आई हैव सीन, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड समटाइम्स कि व्हाई डू यू मेमोराइज समथिंग, रट्टा मारोगे तो दिक्कत है ही। ट्राई टू अंडरस्टैंड, डिड यू चेंज द मटेरियल? नो। तो वर्क फंक्शन 1 और वर्क फंक्शन 2 का मतलब ही नहीं निकलता है, मटेरियल सेम है तो दिस इज कांस्टेंट, और वो हमने अभी फाइंड किया। तो अब एक काम करना, 19.89 इंटू 10⁻⁻26 अपॉन वेवलेंथ तो फाइंड करना है। EV02 1.6 इंटू इंटू 1.2 प्लस, प्लस हाउ मच? जूल में, जूल में, जूल में, जूल में क्यों? अरे वेवलेंथ तुमको मीटर में चाहिए, तो फिर वो जूल में 2.738, 2.738 इंटू 10⁻⁻19। You know what is 16 12 जा? 16 160 प्लस 32 192। तो 1.612 जा 19.2, तो 1.92 आ जाएगा। 1.6 इंटू 1.2 1.92। तो ये तो और भी इजी हो गया हमारे लिए, वेरी गुड। क्यों इजी हो गया? ये इजी इसलिए हो गया क्योंकि ये कितना है, 1.92 में 2.732 ऐड कर लो, 10⁻⁻19 कैंसिल होने वाला है ना, इसके लिए इजी हो गया। तो 1.92 में कितना ऐड कर लिया? 2.738। और इजी क्यों हुआ? 2 और 8, 4.658। चलो ठीक है, 4.658 इंटू 10⁻⁻19। λ2 को वहां लेके जाओ, तो λ2 क्या आ जाएगा? 19.89 इंटू 10⁻⁻7, 26 और 19, तो -7 डिवाइड बाय 4.658। तो आंसर वापस से आपका 4200 के आसपास आएगा ये। हाँ, तो ठीक है, 19.89 को 4.658 से डिवाइड कर लेते हैं। 19.89 को 4 पॉइंट किससे? 658 से, तो 4270, 4.270 इंटू 10⁻⁻7, मतलब 4270 एंगस्ट्रॉम। डन, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन।
फास्ट 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 फास्ट। तो अगला क्वेश्चन, radiation of wavelength 4500 angstrom is incident on a metal plate having work function 2 electron volt. Due to the presence of a magnetic field B, the most energetic photoelectrons emitted in a direction perpendicular to the field. अगर इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो तो वहां पे सर्कुलर मोशन होने वाला है। इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। साइक्लोट्रॉन याद है? यस। तो बोला ही होगा आगे, देखो क्या बोला है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड द मोस्ट एनर्जेटिक photoelectrons emitted in a direction perpendicular to the field move along a circular path of radius 20 centimeter. What is the value of magnetic field B? अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये दो टॉपिक्स का कॉम्बो है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो व्हाट विल बी योर अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? काइनेटिक एनर्जी तो ठीक है, आएंगे काइनेटिक एनर्जी पे हम लोग। आपके पास क्या क्या डेटा है पहले वो बताओ। वेवलेंथ दिया हुआ है, मतलब आप एच सी बाई लैम्डा आपको मिल जाएगा, और क्या दिया हुआ है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज एच सी बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, तो वो काम हमारा हो गया। काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रॉन्स है तो मास पता है तो तुमको वी मिल जाएगा। तुमको वी मिल गया, लेकिन तुमको चाहिए क्या था, मैग्नेटिक फील्ड। आपको याद है, आपको सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है, इक्वल टू फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है क्यू वी बी। तो यहां से एम वी स्क्वायर बाय आर और क्यू वी बी को इक्वेट करके तुमको बी मिल जाए। हम्म। तो कभी भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज, मतलब समझा है कि पहले तो वो देख लो, फिर समझा है तो आपको क्या पूछा है वहां से स्टार्ट करो। बी पूछा है, बी कैसे आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, तो एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू क्यू वी बी, राइट। तो बेसिकली बी इक्वल टू एम वी बाय क्यू आर, है ना, एम बी इक्वल टू एम वी बाय क्यू आर। इतना तो प्रोसेसिंग फास्ट होना चाहिए तुम्हारा। बी इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू आर, यू नो एम, यस, यू नो क्यू, यस, यू नो आर, यस, व्हाट यू डोंट नो इज वी। वी कहाँ से निकालोगे, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक। तो इतना तो आपको होना चाहिए, अब इतना कनेक्ट करना ही पड़ेगा आपको। तो लेट अस सी व्हाट इज गिवन टू अस। तो गिवन पैरामीटर में आपको दिया हुआ है वेवलेंथ, दैट इज 4.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। 4500 एंगस्ट्रॉम इज 4.5 इंटू 10⁻⁻7। वर्क फंक्शन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता हूँ जूल में, तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ गया। उसके बाद आपको रेडियस दिया हुआ है आर 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मीटर का रेडियस हो गया। ठीक है, बस बाकी इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, दिस इज व्हाट दे हैव टोल्ड यू, और इतना ही जरूरत है हमको। वी आर सपोज टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हाट वी विल डू इज विल फर्स्ट मेक अ फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो एज वी नो कि सर्कुलर मोशन मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज एम वी स्क्वायर बाई आर, दिस इज बेसिकली क्यू वी बी साइन थीटा, लेकिन साइन ऑफ 90, क्योंकि वहां पे क्लियरली बोला है कि इलेक्ट्रॉन्स आर परपेंडिकुलर टू फील्ड, मतलब बी और बी में एंगल 90 है, वो क्लियरली मेंशन है। वी भी हो गया कैंसल, तो बी क्या आ गया, एम वी बाय क्यू आर। तो मैं भी तो यही बोल रहा था, एम वी बाय क्यू आर हो गया। लेकिन हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमको वी चाहिए, वी पता नहीं है, और वी पता नहीं है तो वहां पे आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का काम, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। तो व्हाट यू कैन डू इज वी इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल टू 2 डिवाइड हो रहा है वहां पे जाके मल्टीप्लाई होगा, एच सी बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। वी स्क्वायर था तो वी आ जाएगा अंडर रूट, तो वी का फॉर्मूला बन गया। अब आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और सॉल्व करना है। तो पहले मैं फाइंड कर लूंगा वी, अंडर रूट ऑफ 2 बाय एम एच सी बाय वेवलेंथ
माइनस वर्क फंक्शन, तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2/9.1 इंटू 10⁻⁻31 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, मैं 9 लिख रहा हूँ क्योंकि रूट से बाहर निकालना तो 3 चाहिए। h इंटू सी 19.89 इंटू 10⁻⁻26 ये आ गया, डिवाइड बाय वेवलेंथ 4.5, 4.5 बोला था ना, यस, 10⁻⁻7, दिस इज 3.2 इंटू 10⁻⁻19। गुड। तो v इक्वल टू, अभी मैं ये जो 9 है, चलो इसको बाद ही निकालते हैं, बाद में कर लेते हैं, फिलहाल तो ठीक है। लेट अस जस्ट डू द बेसिक कैलकुलेशंस फर्स्ट। देखो ये ना 10⁻⁻7 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, -19 कॉमन आ जाएगा, तो पहले 10⁻⁻19 को निकाल लेता हूँ बाहर। 19.89 अपॉन 4.5, 4 हाँ ठीक है, एग्जैक्ट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। 19.89 डिवाइडेड बाय 4.5, 4.42, ठीक है। 4.42 माइनस 3.2 मतलब 1.12, 22, 1.22, अच्छा ना, 1.22, 1.21 कर देंगे उसको। 1.21 करोगे तो उसका रूट होता है 1.1। एक्सीलेंट, लेकिन ये 2 तो है ही ना, 2 तो प्रॉब्लम देगा ही, कोई बात नहीं, विल सॉल्व दैट ऑल्सो। अब नाउ लुक लुक लुक, इट इज इंपॉर्टेंट हियर। 10⁻⁻19 नीचे आके प्लस हो गया, -31 प्लस 19 हो गया 12, 10⁻12, ठीक है, पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%। ओके, √2 इज 1.414, 9 का रूट इज 3, ये सॉल्व। 10⁻+12 का आ गया 6। अरे कुछ बाकी रह गया क्या? डिवाइड बाय 4.5 बाकी, हाँ, ये क्रॉस, ये तो पूरा कर लिया ना हम लोगों ने। तुमसे भी ये बोल रहे हो कि ऐसा चाहिएगा, ओके फाइन, ठीक है, कोई बात नहीं, सही बोल रहे हो। अभी ठीक है, ठीक है क्या अभी? यस, चलो ठीक है, ओके, हो गया, ये सॉल्व हो गया, यस। ये कितना था? 1.22, 1.21 उसका रूट 1.1, करेक्ट है ना सब? अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इज दिस करेक्ट? चलो होगा भी तो देख लेंगे, आंसर में समझ में आ ही जाएगा। 1.414 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 डिवाइड बाय क्या था? 3, डिवाइड बाय 3, 0.5188, ठीक है, 0.518 इंटू 10⁻6, यहाँ तक रखते हैं। और रीजनेबल वैल्यू है क्योंकि साइक्लोट्रॉन में 10⁻6 10⁻7 मीटर पर सेकेंड तक जाता है वैल्यू इलेक्ट्रॉन के स्पीड का, तो रीजनेबल वैल्यू। तो अभी फाइंड कर लेते हैं हम लोग बी, क्योंकि हमारा इंटेंशन था बी फाइंड करना। एम वी अपॉन क्यू आर, m is 9 into 10⁻⁻31 into 0.518, ठीक है, into 10⁻6 अपॉन q, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10⁻⁻19 into 0.2, 0.2 था ना, 20 सेंटीमीटर था, यस करेक्ट। तो ये 9 का आधा है, 4.5 है ऊपर, 9 इंटू 0.5, मैं सिर्फ रफ देख रहा हूँ, 4.5 ऊपर, 1.6 इंटू 2, 3.2, और 1.6 इंटू 0.32, 0.32 ऊपर 4.5 था, क्या था ऊपर? हाँ 4.5, नीचे क्या है? हाँ मैं 3.2 लिख रहा हूँ क्योंकि 10⁻⁻1 इसको दे दूंगा मैं, तो -20 हो जाएगा। -20 ऊपर कितना है? -31 प्लस 6, -25, और नीचे 19, तो -6, 10⁻⁻6, तो 3/2, मतलब बेसिकली 1.5 इंटू 10⁻⁻6 के आसपास है क्या, पहले चेक कर लो। -5 है, -5 है, वन, हाँ एक पावर तो फिर गड़बड़ होगी। अच्छा 20 करना पड़ेगा ना, हाँ तो वो नहीं किया गया, ओके, अब फिर ठीक है, 10⁻⁻5 आ गया आंसर। तो ये जो 3.2 था ना, इसको मैंने 0.32 कर लिया था, चलो वो तो सिर्फ एक रफ चेक था कि बराबर आ रहा है कि नहीं। आई विल टेक हेल्प ऑफ कैलकुलेटर ऑफ कोर्स बिकॉज आई हैव दिस
facility to do so. You don't have, sorry for that. 9 into 0.518. 4.662 divide by 0.32. 14.56. 14.56. ठीक है, 14.56 10 raised to -6. So 1.456 into 10 raised to -5 टेस्ला. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अरे ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, वेरी वेरी लेंथी क्वेश्चन. गिवन द फॉलोइंग डेटा, आई एम नॉट सेइंग सरकास्टिकली, सच में बहुत बड़ा क्वेश्चन है. तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो. गिवन द फॉलोइंग डेटा फॉर इंसिडेंट वेवलेंथ एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो आपको इंसिडेंट वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दिया है और साथ में स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू वोल्ट में दी है. दो केसेस दिए हैं आपको, ठीक. ऑब्टेन फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट. तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 into 10 raised to -34 था. फिर हमने एक और क्वेश्चन में प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड की थी फ्रॉम द ग्राफ 6.56 समथिंग. अब ये तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहे हैं आपको कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बताओ फ्रॉम द गिवन डेटा. गिवन डेटा, ठीक है ना. यहाँ से हमको बताना है, मतलब बेसिकली ग्राफ वाला ही क्वेश्चन बनता है ये. सिर्फ वहाँ पे ग्राफ था, यहाँ पे डेटा है, क्योंकि तुम अल्टीमेटली ग्राफ कैसे प्लॉट करते हो, डेटा से. हाँ, तो वैसा ही क्वेश्चन है फिर ये. एंड वर्क फंक्शन ऑफ द कैथोड मटेरियल. और वर्क फंक्शन पूछा है कैथोड मटेरियल का. व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ. तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का वैल्यू भी बताओ. व्हाट इज द मोस्ट लाइकली मेटल यूज्ड फॉर एमिटर. तो टोटल 5 क्वेश्चन है इसमें, एक पे 5. पहला क्वेश्चन है प्लैंक्स कांस्टेंट एस्टिमेट करो, वर्क फंक्शन बताओ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताओ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताओ, ठीक. तो उसका बोला है कि कौन सा ये मेटल होगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे. क्योंकि देखो क्या है ना, वर्क फंक्शन की वैल्यू हमको बताती है कि मेटल कौन सा. तो तुमको पहले तो पता होना चाहिए कौन से मेटल का कितना वर्क फंक्शन, विच आई होप एंड आई एम नॉट होप, आई एम श्योर कि नहीं पता होगा आपको, क्योंकि वैल्यूज को याद नहीं रखता. दैट इज समथिंग दैट यू शुड नॉट रिमेंबर ऑल्सो. ये क्यों पूछा मेरे को नहीं पता, नहीं पूछना चाहिए था. एनीवेज, तो स्टार्ट करते हैं बाय फर्स्ट एस्टिमेटिंग प्लैंक्स कांस्टेंट. मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन पे आ जाऊंगा यहाँ पे. आई विल नॉट राइट डाउन एनी अदर थिंग टू फाइंड फॉर्मूला एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो हाउ टू एस्टिमेट प्लैंक्स कांस्टेंट फ्रॉम द गिवन डेटा. देखो मैंने अभी तुमको बताया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, बात खत्म. अब तुम्हारे पास दो वैल्यूज है, किसकी, स्टॉपिंग पोटेंशियल की, और दो वैल्यू किसकी, वेवलेंथ की. दो दो है, दो दो, तो दो इक्वेशन बन जाएंगे. क्योंकि एक इक्वेशन में लूंगा, फॉर एग्जांपल आई नो व्हाट इज EV0, इट इज hc बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, ठीक, करेक्ट. फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे वेवलेंथ का वैल्यू और ये सब्स्टिट्यूट कर भी दूं, तो मुझे वर्क फंक्शन का वैल्यू तो नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट पता नहीं है यहाँ पे. यहाँ तुमको प्लैंक्स कांस्टेंट चाहिए. तो मतलब h इंटू सी क्या कर रहे थे, 19.89 इंटू 10 रेज़ टू -26. लेकिन h वैल्यू डालने के बाद तो तुमको पूछा ही h का वैल्यू है. पहले सबसे पहले क्या पूछा है, प्लैंक्स कांस्टेंट. तो तुम डायरेक्टली यहाँ से नहीं कर सकते हो. और दूसरा, तुमको वर्क फंक्शन भी नहीं पता. पता है क्या, नहीं पता ना. सपोज V0 पता है, यस, दोनों में से कोई भी एक केस उठा लो. लैम्डा पता है, यस, ठीक है. C पता है, यस. वर्क फंक्शन भी पता होता तो h डायरेक्टली एक ही इक्वेशन से मिल जाता. क्लियर. डू यू नो वर्क फंक्शन, यू डोंट नो. तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब हमको दो इक्वेशन लगने वाले. एक हो गया 1 के लिए और एक हो गया 2 के लिए, ठीक है. जो पता नहीं है उसको एलिमिनेट करो. किसको, वर्क फंक्शन को. नहीं तो h को एलिमिनेट कर दोगे. फाइंड h करना है. हाउ डू यू एलिमिनेट, सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस. इससे क्या हुआ, ई कॉमन आ गया. और चलो वर्क फंक्शन, ठीक है. वर्क फंक्शन सॉरी ई इक्वल टू VO1 माइनस VO2 इक्वल टू एच सी कॉमन आ गया, 1/λ1 माइनस 1/λ2
माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो वर्क फंक्शन हो गया कैंसिल। गुड। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं और हमको एच की वैल्यू एस्टिमेट करनी है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ई की वैल्यू तो पता ही है ना तुमको, 1.6 into 10 raised to minus 19। वर्क फंक्शन इन द फर्स्ट केस, सॉरी वर्क फंक्शन बार बार आ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, माइनस 0.5, 0.5। तो ये आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, एच तो फाइंड करना है, तो इंटू 3 into 10 raised to 8, 1 by lambda 1। व्हाट इज फर्स्ट वेवलेंथ, 2536, मैं वो इंटू 10 रेज टू माइनस 10 में बाद में देखूंगा। ये क्या है, 3650, दोनों में 10 रेज टू माइनस 10 था, बाहर निकाल दिया कॉमन, ओके, -10। चलो अच्छी बात है, ओके। देन करूंगा मैं और भी गड़बड़ करूंगा, डोंट वरी। 1.6, ये क्या है, 1.45 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, -19, रिमेंबर 18, 18 ना, 18, h इंटू 3, 10 रेज टू 18, 18, 3650 -2536, ओके। चलो इसको पूरा राइट हैंड साइड को इधर ही ले लेते हैं, फाइन, ओके, डन। डिवाइडेड बाय 3650 इंटू, नहीं मल्टीप्लाई 253, ये गलती कभी नहीं करना, नहीं आई एम नॉट किडिंग, ये गलती कभी नहीं करना। ऐसे लूप में अटकोगे कि आंसर ही नहीं आएगा। तो एक काम करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने 8 लिखा था, वो मेरी गलती थी, मुझे 8 नहीं लिखना था, वहां पे 7 लिखना था, उसका रीजन है। हाँ नहीं, रीजन ये नहीं है, रीजन ये है कि लॉग बुक में आपको इसके रेसिप्रोकल मिलते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल आप लॉग बुक चेक करोगे ना, तो रेसिप्रोकल कहाँ से कहाँ तक दिए पहले वो देख लो एक बार, कहाँ से कहाँ तक है। और मैं जब बोलता हूँ लॉग बुक, तो वो दो लॉग बुक होती है, एक जिसमें फॉर्मूला है जो तुम यूज कर रहे हो वो नहीं, जो वो यूज कर रहा है पर्पल वाला उसकी बात कर रहा हूँ। तो पर्पल वाला जो लॉग बुक है, क्योंकि वही अलाउड होता है, कहाँ तक है रेसिप्रोकल, 9.9। तो डू यू अंडरस्टैंड मैं वहाँ पे 2.5 और 3.6 क्यों लाया, क्योंकि मैं तो कैलकुलेटर से करूंगा, आप लोगों को तो लॉग बुक यूज करना है, और आपके पास लॉग टेबल में सिर्फ 9.9 तक रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक। चलो वो देखते हैं। अब ये 10⁻⁻7 ऊपर गया तो कितना हो गया, 215 बन गया, और 2.5 वैसे 0 पॉइंट, ओके 0.3 बराबर है, क्योंकि देखो 1/2.5 इज 10/25, 10/25 इज 2/5, 2/5 इज 0.4, तो तुमने 0.39 समथिंग बोला तो करेक्ट है वो। तो यह आ जाएगा आपका 1/, मैं से थोड़ा सा एक्यूरेसी के चक्कर में कैलकुलेट कर रहा हूँ, 0.3943, ठीक, 0.3943, 0.3943, 3.650, 0.2740, ठीक है, ओके, दैट इज ऑल्सो फाइन। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 0.12 के आसपास आएगा, 0.2740, ठीक है, 0.1203, ठीक है, 0.1203। व्हाट इज 1.6 इंटू 1.45, नहीं पता, कोई बात नहीं। 10⁻⁻19 था क्या, यस। और ये 10⁻⁻10 जो 15 है, वो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड कर लिया, ओके। इक्वल टू, इक्वल टू, ये कितना आया, 0.1203 h, कुछ बचा क्या, नहीं, डन, फाइन। 1.6 इंटू 1.45, 1.6 इंटू 1.45, 2.32 डिवाइड बाय 0.1203, कितना आ गया, 19.28। क्योंकि ये जो है ना, ये नंबर यहाँ पे आके डिवाइड करने वाला था, मैंने अब भी कर लिया,
बराबर था, सही है। कुछ रह गया ना, 3 रह गया, वो तो रहने ही वाला है। आंसर 6 पॉइंट के आसपास नहीं आएगा तो फिर वो तो समझ में आना चाहिए ना, 6 पॉइंट समथिंग तो आएगा ना प्लैंक्स कांस्टेंट में। नहीं आ रहा है मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या था ऊपर, क्या था ये? अरे 1.6 इंटू 1.45 मल्टीप्लाई करके बताया मैंने अभी, कितना था? 19 पॉइंट। चलो छोड़ो, जाने दो, मैं वापस करता हूँ। 1.6 इंटू 1.45, 2.32। ओके, 2.32। अब डिवाइड बाय, डिवाइड बाय, डिवाइड बाय 0.1203। ओके, और डिवाइड बाय 3, 6.4283, 6.4283 पक्का? यस। 4283 इंटू 10⁻34, ये आ गया एच। कितनी वैल्यू दी है? नहीं दिया है, नहीं दिया है, तो 6.42 इंटू 10⁻34 लिखा है। हम थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट हो गए। ओके, कैलकुलेटर यूज करेंगे तो होंगे ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट, वर्क फंक्शन। अभी आपको एच पता लग गया। अभी आप दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन उठाओ, क्योंकि आपको दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल और दोनों का आपको वेवलेंथ पता है। टेक एनी वन यू वांट। तो आई विल टेक द फर्स्ट वन, लेट अस से। तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से, क्या बन जाएगा? एच सी बाय लैम्डा वन माइनस माइनस EV01। अभी यहाँ पे एच सी 19.89 नहीं लिखना, जो तुमने फाइंड किया है वो यूज करना। 6.42, ठीक है, 83 इंटू 10⁻² माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10⁻A अपॉन पहला वेवलेंथ कितना था? कितना था? मैं तो 2.536 मैंने यूज करना, मैं दूसरा करूंगा। आई डोंट वांट टू डू दैट स्टूपिड कैलकुलेशंस। तो ठीक है, आई विल जस्ट टू यूज दिस वन, सेकंड वन क्या था? 36। हाँ, तो ये थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल है, 10⁻⁻7। ठीक है। EV0, और दूसरा देखो V0 भी 0.5 है, वो भी एक एडवांटेज है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास 1.6 इंटू 10⁻² इंटू 0.5। देखो कितना इजी है, 1.6 का हाफ, 0.8। तो नंबर थोड़ा सा देख के यूज करो, अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, 10⁻⁻34 प्लस 8 -26, ऊपर गया -7 तो प्लस हो गया ना, -19। 10⁻⁻19 आ गया कॉमन, 6.42, 6.414 वेरी गुड। फैक्टर ऑफ 3 बन जाएगा वैसे, चलो ठीक है। इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, 3.65 माइनस ये 0.8 हो गया था, 0.8 हो गया था, इंटू 10⁻⁻19। मैं तुमको और एक चीज बताता हूँ, वर्क फंक्शन ईवी में होता है ना, तो डायरेक्टली डिवाइड करके चलो। डायरेक्ट किससे डिवाइड करोगे? 1.6, 1.6। तो चलो अभी अगले स्टेप में वो कर ही लेंगे। पहले तो इसको कर लेते हैं, 6 3 18.423 डिवाइड बाई 3.65। एनीवेज, 6.42 इंटू 3 डिवाइड बाई 3.65, 5.27। उसमें से 0.8 माइनस कर लेते हैं, 4.47। ठीक है, डिवाइड बाई, पहले ये याद रखना लेकिन, 4.4767 डिवाइड बाई 1.6, 2.79। ईवी में, जूल में आ गया आपका 4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ईवी में सिर्फ हमने डिवाइड कर दिया चार्ज से, चार्ज से डिवाइड कर दो। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दो, तो ये आया आपका 2 पॉइंट, आया ना अभी? 2.80 दिया हुआ है बुक में, 2.80 दिया हुआ है, हमारा 2.79 है, मतलब हम लोग थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट है। ईवी बराबर है, गुड, राइट। देन अभी आगे क्या पूछा था? और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो हाउ डू यू फाइंड आउट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? अरे क्या काइनेटिक एनर्जी,
यू नो वर्क फंक्शन नाउ, यू नो व्हाट इज वर्क फंक्शन नाउ, वर्क फंक्शन पता लग गया ना, एच भी तुमने ही फाइंड किया, फिर वापस पूरा सॉल्व करने क्यों बैठोगे काइनेटिक एनर्जी। तो ठीक है, गुड, राइट। आगे आता है काइनेटिक एनर्जी भी आता है, लेकिन लंबा जाएगा वो। हाँ, वो तो देखेंगे, अभी पता नहीं, आई आई एम नॉट वेंट थ्रू वैल्यूज ऑफ दिस। और वैसे बुक टू बुक सॉल्यूशन भी अलग दिया होता है, तो छोड़ दो, विल जस्ट सी। अभी वर्क फंक्शन पता है तुमको, पता है, राइट। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होगा वो बताओ, वाई कांट आई यूज दैट वन, और इफ आई कैन हाउ, वो जो मैंने बताया फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। कर सकते कि नहीं, तो मटेरियल अलग अलग है ना ये, नहीं है, सेम मटेरियल है। तो अगर बोलोगे कि दो अलग अलग है, तो मैं पूछूंगा वर्क फंक्शन किसका फाइंड किया तुमने, फिर पहले मटेरियल का कि सेकंड का, पहले का किया कि दूसरे का किया। अरे मटेरियल सेम, मटेरियल सेम है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, तो तुम इसको यूज कर सकते हो। तो अभी कर लो इसको यूज, तो मिल जाएगा ना व्हाट इज वर्क फंक्शन। ईवी में नहीं चाहिए, जूल में। इसके लिए मैंने जूल में रखा था उसको, 4.4767 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन एच की वैल्यू तुमने फाइंड की 6.4283, ऐसा कुछ तो था, है ना। 83 इंटू 10⁻, और फ्रिक्वेंसी कभी भी 10⁻14 15 प्लस होता है, वो आएगा भी, आएगा ना +15। 14 या 15 जो भी आएगा, तो 4.4767 डिवाइडेड बाय 6.4283, तो 0.6964, 0.6964 मतलब 6.9 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो एक्सपेक्टेड है कि 7 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज आंसर में देना चाहिए, एक्सपेक्टेड तो यही है, क्योंकि राउंड ऑफ ही कर रहे हैं वो लोग, बराबर है। तो इन्होंने 6.76 लिखा है, ठीक है, हमारा ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा एक्यूरेट है ना हमारा। अरे हम ज्यादा एक्यूरेट काम कर रहे हैं तो बराबर आएगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वॉट एवर इट इज, वॉट वी आर गेटिंग इज लिटिल मोर एक्यूरेट, सही है, चलो मान लेते हैं सही है, बराबर ना, वैल्यू सही है ना, करेक्ट, ओके डन। अभी क्या फाइंड करना है, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। हाउ डू यू फाइंड आउट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, व्हाट इज नो, सी बाय लैम्डा। तो व्हाट इज लैम्डा, सी बाय नू, सी बाय नू, 3 इंटू 10⁻8 अपॉन ये क्या था, 6.964 इंटू 10⁻14, बराबर, ओके, श्योर श्योर। तो 10⁻⁻6, उसको 10⁻⁻7 करेंगे हम लोग, क्योंकि हमको पहले 10⁻⁻7 मीटर, फिर वहां से हमको जाना होता है एंगस्ट्रॉन्ग में, क्योंकि आंसर एंगस्ट्रॉन्ग में दिया होता है। तो किसको किससे डिवाइड कर लेंगे अब, 3 डिवाइडेड बाय 6.964, 4307, 0.4307, ये माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर है ये, माइक्रो, इंटू 10⁻2 हो जाएगा 4307 एंगस्ट्रॉम, ठीक, गुड। बुक में दिया हुआ है 4440, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू उनका अलग आया इसके लिए, फाइन, ठीक, कोई नहीं, चलता है, इतना तो डिफरेंस चलता है, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है ये। एक मतलब 93 एंगस्ट्रॉन्ग इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस, एंगस्ट्रॉन्ग है ना वो, 10⁻⁻10 है वो, तो 0.000 ऐसे 80, फिर 9 और 3, इतना बड़ा डिफरेंस है वो, मतलब इतना छोटा डिफरेंस है वो। अभी आखिरी क्वेश्चन जो पूछा था कि ये जो मटेरियल है ये कौन सा होना चाहिए, तो उसके लिए ना अभी मैं आपको ये देने वाला हूँ असाइनमेंट। क्या असाइनमेंट है, कि कौन से मटेरियल का वर्क फंक्शन 2.8 के आसपास आता है, या आप गूगल करोगे विच मटेरियल हैज वर्क फंक्शन ऑफ 2.8 eV, जो वैल्यू आपको जो भी आंसर मिलेगा, तो दैट इज द मेटल विच इज मोस्ट लाइकली यूज फॉर इमीटर एज पर दिस क्वेश्चन, डन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड, calculate the wavelength associated with an electron, its momentum and speed। तो तीन पैरामीटर फाइंड करने हैं तुमको, वेवलेंथ, मोमेंटम और स्पीड। ठीक, व्हेन इट इज एक्साइटेड थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 54 वोल्ट, तो पहले केस में तुमको पोटेंशियल बता दिया। दूसरे केस में आपको बोला है व्हेन इट इज मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 150 eV, तो दूसरे केस में आपको काइनेटिक एनर्जी बता दिया है। मतलब आपको बेसिकली फाइंड, आपको वही तीन चीजें करनी है, एक है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एक है मोमेंटम और एक पूछा है स्पीड। ये तीन चीजें फाइंड करनी है। तो इसको केस बाय केस सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो केस ए में आपके पास ना पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 54 वोल्ट का, और ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसा बोला है इलेक्ट्रॉन है। तो आपको तो याद होगा ही कि इलेक्ट्रॉन के लिए तुम डायरेक्टली लिख सकते हो 12.28 अपॉन रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम, इफ वी इज इन वोल्ट्स। तो 12.28 डिवाइड बाय 54 रूट ऑफ 54। तो पहले मैं एक काम करता हूँ ना, रूट ऑफ 54 ले लेते हैं, 54 का रूट 7.378। ठीक, तो क्या था 12.28 डिवाइडेड बाय 7 पॉइंट, कोई बात नहीं, आई डोंट रिमेम्बर एनीवेज, आई जस्ट टेक द रूट ऑफ 54। तो स्क्वायर रूट ऑफ 54, अरे इस 12.28 का रूट ले लिया इसने। आई जस्ट कीप ऑन फॉरगेटिंग दिस थिंग, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट, एक मिनट रुक जाओ। किधर गया, इसमें भी था कैलकुलेटर, अभी नहीं मिल रहा शायद, नहीं है। चलो एनीवेज, बता दो 54 का रूट कितना है, 7.349। चलो ठीक है, 12.28 अपॉन रूट ऑफ 54, दैट इज 7.349। 12.28 अपॉन 7.349 एंगस्ट्रॉम। तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर में। हाँ, 1.67 दिया हुआ है, 0.16 नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में 1.67 आ गया आंसर। ठीक है, ओके। और क्या फाइंड करना है आपको, मोमेंटम। हाउ डू यू फाइंड मोमेंटम इफ वेवलेंथ इज नोन टू यू, एच बाय पी फाइंड करना है, तो एच बाय लैम्डा होगा ना। हाँ, एच बाय लैम्डा, व्हाट इज एच, 6.63 इंटू 10⁻² -34 अपॉन 1.67 इंटू 10⁻² -10। आपको पता है 6.63 अपॉन 1.66 रफली रफली 4 1.64 था 6.4, तो 4 इंटू 10⁻² -24 के आसपास आएगा, बराबर है ना। मैंने मैंने अप्रोक्सीमेटली 4 बोला था, ये 3.9 है। ठीक, 3.9 ही है ये, इन्होंने 39.10⁻² लिखा, मैंने 24 बोला था। तो क्या आ गया ये 3.97 इंटू 10⁻², किसमें, मोमेंटम, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, मास इंटू वेलोसिटी होता है ना वो। उसके बाद क्या पूछा है, स्पीड, मोमेंटम इज एम वी, तो वी इक्वल टू पी बाई एम। पी अभी तुमने फाइंड किया, पी तुमने अभी जस्ट फाइंड किया, क्या था पी वैल्यू, 3.97 इंटू 10⁻²-24, व्हाट इज मास, 9.1 इंटू 10⁻131, रफली 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 4/9, मतलब मैं इसको 3/9 मान लेता हूँ, 1/3, 0.33 इंटू 10⁻⁻7 +7, सॉरी। तो 3 से 4 के बीच में आंसर आएगा 10⁻+7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 4.36, 4.36 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। 6 है क्या, 6 है, 6 7, हाँ ये जो था ये 0.43, ठीक है, ओके फाइन। ये हो गया केस 1 खत्म, मतलब केस ए खत्म। अब केस बी, केस बी, केस बी में कैसे फाइंड करोगे, वेवलेंथ इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m ई के, याद है क्या ये,
यस, h is 6.63 into 10 raised to minus 34 upon under root of 2 into what is mass 9 into 10 raised to minus 31 into ek. how much is ek? 150 ev है ना, तो जूल में कैसे कन्वर्ट करते हो? 10 raised to minus 19. एक मिनट ध्यान दो, यहाँ पे सिर्फ लिखो मत, लिखना तो क्या घर पे भी जाके लिख सकते हो। ये जीरो इसको दे दो, 16 हो गया, 16 हो गया। अब ध्यान दो, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दोगे तो फायदा है। ये 16 हो गया, माइनस 19 माइनस 31 माइनस 50, वो रूट के बाहर, माइनस 25 ऊपर गया, माइनस 9, 10 रेज टू माइनस 9। तो 10 रेज टू माइनस 9 तक तुम यहाँ पे आ गए मीटर में। इसको ऐसे रखो, 16 का रूट 4, 9 का रूट 3, 12 बचा 30। 30 जीरो तो पहले से कर लिया ना हमने, रूट ऑफ 30 5.5 के आसपास आता है वो। 5.5, अरे 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज, तो 5.5 का स्क्वायर अगर करोगे तो वो 30.25 आता है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5.47, मतलब 5.5 के आसपास, 5.47। और बाहर था 12, क्योंकि 4, 16 का रूट 4, 9 का रूट 3, तो 12 ऑलरेडी था, 12 ऑलरेडी था। तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, पहले डिनोमिनेटर में क्या आ गया वो देख लो। क्या आ गया? 5.47 इंटू 12, 65.64। ठीक, ये कहाँ तक क्लियर? ये डिनोमिनेटर तुम्हारा आ गया क्या ध्यान में? ये डेढ़ सौ का 10 इसको दे दिया, 15 इंटू 2 30 हो गया, 30 का रूट 5.47 हो गया, 9 का रूट 3 हो गया, 16 का रूट 4 हो गया, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5.47, ये तुम्हारा डिनोमिनेटर है। यहाँ तक क्लियर है? पक्का क्लियर है? यस। तो ये क्या है? डिनोमिनेटर क्या है? 65.64, बराबर। ओके, और पावर तो हमने पहले ही एडजस्ट कर लिए थे, कर लिए थे क्या? What I am trying to tell you is not exact number. 6.6 अपॉन 66 कितना होता है? 1/10, 1/10 मतलब 10⁻⁻1, और ये 10⁻⁻9, तो 10⁻⁻10। तो आपका आंसर ना 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास दिखना चाहिए। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 0.1 एम। मैं तुमको वो समझा रहा था, तुम एग्जैक्ट नंबर के पीछे मत भागो, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर तो तुमको करना ही पड़ेगा। दैट इज नॉट, आई मीन ऑफ कोर्स को तो कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन तुमको समझ में आना चाहिए था कि एट 0.1 इंटू 10⁻⁹ मीटर, मतलब 0.1 नैनोमीटर, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हो गया। आगे और क्या फाइंड करना था? क्या फाइंड करना था? मोमेंटम। ये तो जोक है, जोक है, जोक। क्यों जोक है पता है? 6.63 इंटू 10⁻², और ये तुम्हारा आया 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब 6.63 इंटू 10⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, है ना? इन्होंने क्या लिखा? 66.13 लिखा। ओके, बराबर है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। और बोलोगे 6.63 था तो 6 पॉइंट, हमारा हमारा 6.63 है, उनका 66.1 था। ये ऐसा क्यों? ये जो वैल्यू है ना, ये एग्जैक्टली 0.1 नहीं आती, इट इज 0.101 ऐसा कुछ आता है वो। ये तो तुमने 0.1 लिखा है वो, हाँ, तो वो एग्जैक्ट नहीं आता है वो। तो मैं भी तुमको अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद तीसरा नंबर क्या फाइंड करना है? और स्पीड। व्हाट इज स्पीड? P/m, बराबर ना? P की वैल्यू कितनी आई? इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁻31। तो 10⁻7 हो गया ये, वापस 6.63 को 9 से डिवाइड कर लो, 2/3, 0.33, 0.34 ऐसा कुछ आएगा, 7.26। ये तो गलत है, दिस इज रॉन्ग। 7.2 नहीं आ सकता, नहीं आ सकता है, अंडर एनी कंडीशन नहीं आ सकता है, नहीं आएगा वो। करेंगे ना टेस्ट, हम्म 0.7
2/3, हाँ 2/3 0.66, तो 7 पॉइंट। हम लोगों ने जो वैल्यू लिखी ना 6.63 के हिसाब से, ठीक है, अभी मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ कि तुम सब राइट लिखने वाले हो। 6.63/9, 0.6 के ऊपर ही जाएगा वो। 6.63/9 आ गया 7.36, हमारा 7.36। ओके।